भोर में जल्दी जागिए, नदी का सरता का दर्शन कीजिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने महादेव को लेके जाइए गोदावरी, उन्हें नहला करके लेके आइए। आपको लगे कि आपसे भले आप व्यापार के पर्पज से आए और किसी हिसाब से आप आए हैं और नासिक जैसे पवित्र तीर्थ में आप रह रहे हैं, तो इसको शहर मान करके नहीं। मैं तो कभी हवाई जहाज से भी उड़ के जाता हूं मुंबई की तरफ, यदि नासिक बीच में पड़ता है तो मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यह तीर्थ है और ये इसको शहर नहीं, इसको तीर्थ। मैं अपने ड्राइवर को रास्ते में बोल रहा था कि भाई तू तो पहली बार आया होगा, जहां तू जा रहा है यह स्थान बड़ा अद्भुत है। भाई तुम जहां जा रहे हो स्थान बहुत बढ़िया है, तीर्थ है, दिव्य है। ग्रंथ में जिसका वर्णन किया गया है वह स्थान साधारण नहीं है। आप लोग बड़भागी हैं, यदि इसको तीर्थ की तरह से आप रह रहे हैं तो आपका भाग्य है। बिल्कुल गंदी पॉलीथिन नदियों में मत डालिए, तो वहां पर किसी भी प्रकार का मलमूत्र विसर्जन मत कीजिए, वहां किसी भी प्रकार की गंदगी मत कीजिए। हफ्ते में एक दिन निकालिए, नदी के किनारे जाइए, वहां आसपास जो गंदगी पड़ी हुई है उसको लेके उठा के लेके आइए और लोगों का विरोध कीजिए कि वहां साबुन तेल नहीं लगाना है। बिल्कुल तीर्थों की स्वच्छता, तीर्थों की पवित्रता बना करके रखिए। और कभी कभी नासिक का महात्म्य पंपलेट छपवाओ, प्रेस पर छपवाओ, यहाँ कथाएं वार्ताएं होती रहती हैं, कीर्तन वगैरह होते रहते हैं, और उसमें इस आसपास और जगह के लिए बोल देते हैं कि राम जी मालेगांव में जाके रह लेना, चालीसा गांव में रह लेना, जाके पीपल गांव में रह लेना, और भी बहुत गांव है यहाँ पर आसपास, बहुत गांव है, राम वहां रह लेना। लेकिन प्रभु राम के लिए अत्रि ने वो नहीं कहा, उन्होंने ये कह दिया कि भगवान पावन पंचवटी थे ही नाव, वह स्थान है। वो तो सुपर्णखा की नाक कटी तब से नासिक हो गया, पहले पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा पंचवटी क्षेत्र रहा है। पंचवटी का अर्थ है जहां 5 जगह पर प्रभु राम रहते हैं, जहां पर सत्य, शांति और जहां पर समर्पण, ये तीनों चीजें, वही तो यह अद्भुत पंचवटी है। ऐसे तीर्थ में रह रहे हैं। मैं निवेदन करा था पंपलेट छपवाइए, उसमें नासिक की महिमा नहीं पता हो तो मुझसे सुन लीजिएगा। मैंने पिछले बार भी वीडियो गोदावरी के ऊपर डाली है। वाल्मीकि रामायण की कथा मैंने कोरोना काल से आरंभ की, मुझे आज भी ध्यान है। पंचवटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन चला, आज भी मुझे पूरा का पूरा ध्यान है। तो ऐसे महात्म्य इस तीर्थ के बारे में, तभी तो लोग कुंभ के समय पर दौड़ते दौड़ते चल के आएंगे। यह जवाबदारी आपकी बनती है। मुझे कोई महात्मा मिले हुए थे, कहा कि बहुत मन करता है उधर रहने के लिए, उधर कोई अन्य क्षेत्र नहीं है, हम बाबा जियों के आश्रम तो वहां है नहीं, रहे हैं कहाँ। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो ये भी वहां देखते रहिए। कोई साधु महात्मा पंचवटी गोदावरी के किनारे तो नहीं पड़ा है, कोई भजनानंदी साधु पड़ा है। सुबह जैसे आप मेरे लिए दूध लेकर के आए हैं, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, यहाँ साधुओं का पड़ा रहता है नदियों के किनारे। रोज नहीं आप जा सकते तो हफ्ते में 1 आध बार तो आप जा सकते हैं, उन्हें भोजन करा के आइए, तो बहुत अच्छा लगेगा। बस तीर्थ में गए एक पिकनिक की तरह कुछ भी नहीं होता। ग्रंथ में लिखा है तीर्थ में किया गया सत्कर्म। अभी मैं अभिषेक करके आया हूँ, गोपाल जी को नला के आया हूँ, महादेव का अभिषेक करके आया हूँ, अपना हवन करके आया हूँ, यज्ञ करके आया हूँ। काफी लोग वहां मिलने वाले खड़े थे। मैं आपसे इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि मैं सब अपने काम में लगा हुआ था, कितनी भी मेरी व्यस्तता हो, लेकिन ये नित्य नियमित कर्म है, इससे तो हम रह ही नहीं सकते। तो जिस समय मैं शिव का अभिषेक कर रहा था और मेरे अंदर अंदर आवाज चल रही थी, मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, जिस स्थान को प्रभु राम जी ने अपने चरणों से कृतार्थ किया है, आज उस धरती पर राम मंदिर परिसर में बैठ के मुझे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अंदर से मेरे से आवाज आ रही थी। मैं आपसे पूर्वक निवेदन करूंगा, विशेष रूप से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसके नहीं, ये तीर्थ समझ के, तीर्थ उसे कहते हैं जो तार देता है, तो ये भूमि आपको तार देगी। और मैं कहूंगा छोड़िएगा, अब हमारे पास तो जिम्मेवारियां ऐसी हैं, नहीं तो स्थान इतना पावन है कि आश्रम एक यहां भी होना चाहिए। हाँ, आशा खड़े बहन, एक बार आपने लिखा भी था, निवेदन भी किया था, लेकिन वो संभव नहीं हो नहीं पा रहा है। आदमी एक है, कहाँ कहाँ रहे। और आजकल लोग भी वहां टिकते हैं जहां उनको पैसा मिलता है, बिना पैसे के कोई टिकता नहीं है। साधु महात्मा भी वहीं टिक रहे हैं जहां चकाचक मिल रहा है, नहीं तो वो टिकते नहीं। लेकिन पहले महात्मा लोग आश्रमों को ढूंढते रहते थे कि रहने के लिए कहीं जगह मिल जाए। आज आश्रम महात्माओं को ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास कोई रहने को मिल जाए।
साधु टिकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस समय संपदा का युग आ गया है। हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, जिनके पास है वो और ज्यादा कुबेर का भंडारा देखना चाहते हैं। जिनके पास कम है वो भी यह सोच रहे हैं उनके पास है, मेरा बिलंदा उससे भी ज्यादा हो, इसके में पीछे कोई रह नहीं रहा है। ऐसा इस समय का युग आ गया है कि वो माला लेकर के पकड़ता है तो माला में भी थोड़ी सी उसकी आंख लगती है तो सीधा व्यापार करने को चला जाता है। ऐसी स्थिति बन गई, भजन में मन लगता नहीं है। तो मैं आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप इतने बड़े तीर्थ में, पावन तीर्थ में रह रहे हैं, तीर्थ तार देता है। जब भी आप कभी पंचवटी जाएं, गोदावरी स्नान करने को जाएं, कुछ बना करके लेके जाइए। अगैन का महीना चल रहा है, कुछ भी नहीं तो सूजी का हलवा बना के ले जाइए, लपसी ले जाइए सिंगाड़े की बनाकर, परांठा बना के ले जाइए, थोड़ा दही ले जाइए संग। कोई साधु महात्मा जरूरतमंद कोई व्यक्ति मिल जावे तो उसको आप जिमा करके आ जाइए। ईश्वर ने आपको 2 रुपया आपसे जरूरत से ज्यादा दिया है। रात्रि को 9 बजे अपने घर के कामों से आप फ्री होते हैं, अपनी बाइक उठाइए, अपनी कार उठाइए, उसमें 10-5 कंबल डालिए और निकल पड़िए। मैं उन लोगों को कहूंगा जो जन्मपत्री लेके घूमते हैं कि हमारा शनि परेशान कर रहा है, शनि तो तुम्हें प्रार्थना करेगा, शनि करेगा तुम्हें प्रार्थना, शनि तुम्हें कभी नुकसान नहीं बिल्कुल भी पहुंचावेगा। आप उन जरूरतमंद लोगों को सिरादे आप जरूरतमंद लोगों को कंबल उड़ा के आइए, उनको शीत काल में उनकी कुछ व्यवस्था करके आइए। ये तीर्थ में रहने का बहुत आनंद है। और खा करके सुबह, रात को खाओ, सुबह डिब्बा खाली कर दो। तो ऐसे लोग तो आगरा में बहुत रहते हैं, दिल्ली में बहुत रहते हैं, मुंबई में बहुत रहते हैं, औरंगाबाद में बहुत रहते हैं, पूना में बहुत रहते हैं। तो आप फिर नासिक में रह रहे हो, आप भी मुंबई और औरंगाबाद की तरह आप रहेंगे, तो फिर आप में और उन